हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले थर्मोडायनेमिक्स के नीट पीवाईक्यू 2011 से लेके 2015 तक। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आपको कंप्लीट वॉच करना है, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं बेटा जी। आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा इससे। देखो, क्वेश्चन नंबर अपने पास में AIPMT मेंस 2010 का है, ये क्वेश्चन रह गया था और आगे नेक्स्ट 2011 से आने वाले हैं। एक वायुमंडलीय दाब पर जल के वाष्पीकरण के लिए डेल एच और डेल एस का मान क्रमशः अपने को ये दिया है बेटा। इस रूपांतरण के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान शून्य हो तो देखो, गिब्स ऊर्जा का मान शून्य होगा ना, आपके पास में रिएक्शन किस पे रहेगी बेटा? साम्य पे रहेगी। किस पे रहेगी? साम्य पे रहती है अपने पास में। किस पे रहती है? साम्य पे रहती है। देखो, डेल जी बराबर अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है? डेल एच माइनस में टी डेल एस होता है बेटा। माइनस में क्या होता है अपने पास में? टी डेल एस हो जाता है बेटा इसके अंदर। यहाँ से देखो, ये वैल्यू जीरो गई ना अपने पास में, तो टी बराबर आ जाएगा डेल एच बटा में डेल एस हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं। डेल एच की वैल्यू दे रखी है 40.63 किलो में है। किलो उठाओ तो बेटा अपने पास में 3 जीरो से गुणा हो जाएगा, तो 40,630 हो जाएगा। 40,630 हो गया बटा में डेल एस की वैल्यू से डिवाइड करो, 108 है बेटा जी अपने पास में। कितना है? 108 है। यहाँ से अपन डिवाइड करेंगे ना, तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट वैल्यू आएगी बेटा 376.2 केल्विन। अब इसके अप्रोक्स आंसर देखना पड़ेगा अपने को। कौन सा 376 के? देखो, ये एक ही ये जाएगा बेटा अपने पास में। एक्यूरेट नहीं आएगा, थोड़ा वेरी करेगा, 76 आएगा आपके पास में। 73 वाला आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव जल के वाष्प में संक्रमण के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन मतलब डेल एच। अपने को क्या दे दिया बेटा जी? डेल एच दे दिया इसने 30 किलो जूल। 3 जीरो गुणा कर दो पहले ही, क्योंकि किलो उठाओ जूल पर मोल हो गया अपने पास में। टेम्परेचर दे रखा 27 डिग्री। इस प्रक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन देखो, डेल एस बराबर अपने पास में एंट्रोपी परिवर्तन होता है डेल्टा टी एच लिख दो बटा में टी, ये अपने पास में क्यू बटा टी, ये फॉर्मूला लिखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से अपने वैल्यू पुट करें इसके अंदर बेटा जी, तो क्या हो जाएगा? डेल एस बराबर अपने पास में 30,000 बटा में कितना हो जाएगा? 27। 27 में अपन 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो ये कट गया अपने पास में। कितना जाएगा बेटा? 100 जूल पर मोल आ जाएगा केल्विन, है ना। ये आ गया अपने पास में बेटा, चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, 4H2 से 2H2 अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन माइनस 869.6 किलो जूल है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंध के वियोजन की ऊर्जा होगी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की आपके पास क्या पूछा बेटा? वियोजन की पूछा है। देखो, वियोजन कैसे होगा? H2 है, 2H बनेंगे, है ना। यहाँ पे देखो 4H से ये बना रहा है, माइनस है तो ये प्लस की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ ऊर्जा दे रहे हैं। और यहाँ पे कितने H2 बन रहे हैं? 2। यहाँ पे कितना H2 टूट रहा है? 1। तो प्लस का 869.6 बटा में 2 हो जाएगा अपने पास में। तो आंसर आ जाएगा प्लस का 434.8 किलो जूल में अपने पास में, क्योंकि यूनिट किलो जूल ही दी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा अपने पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रोष्म परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थितियों में बेटा? रुद्रोष्म परिस्थितियों में बोला है इसने। इसका मतलब रुद्रोष्म बोल दिया ना, तो आपके पास में क्यू बराबर क्या हो गया? 0। एक आदर्श गैस के मुक्त प्रसार के लिए सही है, मुक्त प्रसार हो रहा है, W बराबर 0, तो E बराबर भी 0, तो T बराबर भी 0, सब 0। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में, निम्न प्रक्रमों का आकलन करो। देखो, अपने को ये वाली रिएक्शन बनानी है बेटा, ऊपर वाली 3 रिएक्शन से। अपने पास में देखो, इसके लिए मैं डेल एच कैलकुलेट करूँगा। कैसे? मैं पहले सबसे पहले चेक करता हूँ सी को। यहाँ पे 2C है, सी यहाँ पे सिर्फ इसी रिएक्शन में, ये भी 2C है प्रोडक्ट में। ऐसे कैसे काम आ जाएगा बेटा अपने पास में? ये माइनस का 125 काम आ गया। फिर अपने पास में देखो बेटा जी, इसके अंदर बी, देखो ये अपने पास में बी हो गया, 3B है, यहाँ पे सिर्फ बी है। इसका मतलब ये बी घटेगा 2 से गुणा होके। किससे गुणा होके? 2 से गुणा होके। इसका मतलब ये है ना, बात करें बेटा अपने पास में प्लस का 2 गुणा कितना हो जाएगा अपने पास में? 150 हो जाएगा। सही है, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो भी तो एक भी बचेगा। अब अपन देखते बेटा इसमें से कौन मैच कर रहा है? ई मैच कर रहा है, ये रहा ई। यहाँ पे रिएक्टेंट में अपने पास किसमें? प्रोडक्ट में। पलट दो, पलट दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 350 आ जाएगा बेटा अपने पास में। अब देखो, यहाँ से माइनस 125, प्लस का अपने पास में कितना है बेटा? यहाँ से प्लस का अपने पास में 300 है,
माइनस का 350 और अपने पास में, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 50 या माइनस का 125 जोड़ दो, माइनस का 175 आंसर आ जाएगा बेटा अपने पास में। सेकंड वाला ऑप्शन आंसर चले जाएगा यहाँ से, है ना। आप ऐसे कर सकते हैं भाई, फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से गुणा किया था, प्लस में सेकंड इक्वेशन, माइनस में थर्ड इक्वेशन, ये अपने पास में ऐसे करने से आपके पास में ये वाली इक्वेशन बन जाएगी बेटा। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने पास में निम्न अभिक्रियाओं में किसमें मानक एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक है, जिसमें डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सबसे पहले ये चेक करो, ताप के बढ़ने से गिब्स मुक्त ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। हाँ, डेल एन जी की वैल्यू पॉजिटिव देखो, देखो यहाँ से एक है गैसीय रिएक्टेंट माइनस गैसीय प्रोडक्ट माइनस गैसीय रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एक है, एक में से आधा घटाओ, प्लस का एक आ जाएगा आपके पास में बेटा। यहाँ से देखो एक और आधा 1.5, एक घटाओ माइनस का 1/2 आएगा अपने पास में, ठीक है ना। यहाँ से अपने पास में या ये सॉलिड है बेटा, इनको नहीं लेंगे तो माइनस का 1/2 ही आ रहा है। यहाँ से 1/2 1/2 जीरो आ जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर चले जाएगा अपने पास में। एंट्रोपी परिवर्तन कब बढ़ेगा, जब अपने पास में ज़्यादा मोल्स बनेंगे। ओके, जल की संगलन एंथैल्पी ये दे रखी है बेटा अपने को 1435 किलो कैलोरी पर मोल। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ की गलने के लिए एंट्रोपी मोलर एंट्रोपी परिवर्तन होगा। हाँ, अपने पास में मोलर एंट्रोपी परिवर्तन पूछा है बेटा गलने के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो एंट्रोपी परिवर्तन डेल एच बराबर एंथैल्पी दे रखा है, क्यू बटा में टी कर दो भाई, तो 1435 कर देता हूँ किलो हटाने के लिए, डिवाइड में अपने पास में 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन हो जाएगा बेटा, क्योंकि केल्विन में डिवाइड कर रखा है, तो अपने पास में डिवाइड करेंगे ना तो लगभग अपने पास में 5.206 अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा कैलोरी पर मोल केल्विन आ जाएगा। तो कौन सा थर्ड वाला ऑप्शन इसमें आंसर चले जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को ना सबसे ज़्यादा मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोटबुक में भी करवाया जाता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है बेटा अपने पास में, ठीक है ना। वेपोराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में, देखो क्या बोल रहा है, जल की मानक वाष्पीकरण एंथैल्पी 40.66 किलो जूल पर मोल है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के वाष्पीकरण की आंतरिक ऊर्जा होगी। बेटा अपने को क्या पूछा है, आंतरिक ऊर्जा पूछ रहा है। देखो डेल एच बराबर क्या होता है अपने, देखो रिएक्शन लिखो, H2O है लिक्विड है, लिक्विड से आपके पास में H2O क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। डेल एन जी कितना गया बेटा अपने पास में, प्लस का 1 आ जाएगा इसके अंदर, है ना। डेल एच बराबर क्या होता है, डेल यू, प्लस में अपने पास में डेल एन जी आर टी होता है। अपने को डेल यू की वैल्यू पूछ रहा है, पक्षांतरण कर दो, डेल यू बराबर डेल एच माइनस में डेल एन जी आर टी, वैल्यू पुट करो, डेल यू बराबर डेल एच की वैल्यू ये दे रखी है अपने को 40.66 किलो जूल में है, माइनस डेल एन जी की वैल्यू 1, आर की वैल्यू बेटा किलो में जूल में बात कर रहा है ना, जूल में 8.314 होती है आर की वैल्यू। टेम्परेचर 100 दिया है तो मतलब 373 हो गया, 273 जोड़ देंगे ना, और ये किलो जूल में, तो इसको भी किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे ना, तो डेल यू बराबर बेटा 40.6 माइनस में अपने पास में यहाँ से इन दोनों को गुणा करें ना, तो अपने पास में 3101.122 आएगा, और इस 1000 का और भाग दो तो ये बेटा पॉइंट यहाँ लग जाएगा अपने पास में। ये 40 में से 3 लगभग माइनस करेंगे तो अपने पास में प्लस का 37 पॉइंट ये आ जाएगा बेटा अपने पास में, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गैस के स्वतः प्रवर्तिता अधिशोषण के लिए सही है। अधिशोषण हो रहा है ना, मान लो कोई ये है आपके पास में कोई भी क्यूब है किसी का भी, इस पे सतह पे चिपक रहे हैं ना, अव्यवस्था कम हो रही है, चीज़ें व्यवस्थित हो रही है, एंट्रोपी कम होगी, ऋणात्मक आएगी एंट्रोपी। ये दो तो पहले ही कट गए अपने पास में, एंट्रोपी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी आपके पास में। ओके, ऋणात्मक आएगी अपने पास में एंट्रोपी, और पास में आके क्यों चिपक रही है, क्योंकि ऊर्जा कम हो रही है, यानी डेल एच भी कम होना चाहिए। तो ये लो अपने पास में फोर्थ वाला ऑप्शन चले गए बेटा। नेक्स्ट है क्या, देखो बेटा ये रिएक्शन दी है अपने को, डेल जी का मान पूछ रहा है। डेल जी का फॉर्मूला होता है अपने पास में डेल एच माइनस टी डेल एस, पर अपने को डेल एच दिया ही नहीं कहीं पे, तो डेल एच कैसे आएगा, डेल एच बराबर डेल यू प्लस में अपने पास में डेल एन जी आर टी से आएगा। पहले डेल एच कैलकुलेट करते हैं अपन, डेल यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.1 किलो कैलोरी, ठीक है, प्लस में डेल एन जी की वैल्यू 2 जाएगी आपके पास में, 2 गुणा में बेटा कैलोरी में ना, तो आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, 300 से गुणा किया। मैंने आपको पता है
यहाँ से आंतरिक ऊर्जा किलो कैलोरी में लिया है, तो यहाँ से इसमें भाग देना पड़ेगा अपने को किसका, 1000 का। डेल एच बराबर यहाँ से बेटा 2.1, 1000 का भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, प्लस का 1.2 हो जाएगा अपने पास में। तो डेल एच कितना हो जाएगा अपने पास में, 3.3 आ जाएगा बेटा किलो कैलोरी में। अब पुट करते हैं, डेल जी बराबर 3.3 किलो जूल में, माइनस टी, टी कितना बेटा 300 अपने पास में। डेल एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, देख 20, 20 में 2 भाग 1000 का, क्योंकि ये किलो कैलोरी में, इसको भी चेंज करो, ये किया यहाँ से 3 जीरो कट गए, 3 एकम 3 दूनी 6 हो गया, 6 घटाओ माइनस का है, डेल जी बराबर क्या गया अपने पास में 3.3 माइनस का 6 हो गया, तो डेल जी बराबर अपने पास में माइनस का 2.7 आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा अपने पास में, फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा अपने पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए साम्य के लिए सही। बेटा उत्क्रमणीय प्रक्रम साम्य पे ना अपने पास में जो डेल जी है वो तो जीरो हो जाता है, तो डेल जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाता है अपने पास में। ओके बेटा, ये फॉर्मूला हो जाता है, आपने पढ़ा होगा ना। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया बेटा, डेल जी बराबर डेल जी नॉट प्लस में 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ये होता है, ये जीरो हो गया, पक्षांतरण होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के दहन के लिए दहन उष्मा दे रखी है बेटा अपने को -393.5 किलो जूल पर मोल। पर मोल का मतलब समझते हो, 12 ग्राम कार्बन के लिए, 12 ग्राम कार्बन के लिए। कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम CO2 बनती है। देखो कार्बन प्लस में O2, यहाँ से क्या बनी CO2, इसका 44 ग्राम होता है ना, उसके लिए इसका कितना ग्राम चाहिए, 12 ग्राम। इसके 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 12/44। इसके 35.2 ग्राम के लिए कितने का कंबसन होना चाहिए, 12/44 गुणा में 35.2, तो अपने पास में कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा इसका, 9.6, 9.6। एक्चुअल में 35.2 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितने कार्बन का कंबंसन होगा बेटा, 9.6 ग्राम का। तो अपने पास में ना देन की उसमें पूछ रहा है, ये माइनस है 393.5 किलो जूल पर मोल है ना, पर मोल का मतलब 12 ग्राम का है, तो मैं इसको भाग दे के 1 ग्राम का बना लूँ। मेरे को किसका चाहिए, 9.6 ग्राम का, 9.6 से गुणा कर दिया बेटा जी, तो अपने पास में आ जाएगा 314.8, 314.8 किलो जूल आएगा। अप्रोक्स में अपने पास में 315 मान लेंगे, है ना। माइनस का आएगा बेटा, किसका आएगा, माइनस का जाएगा, दूसरा ऑप्शन अपने पास में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बात को समझना आप, क्वेश्चन ने बोला भाई 393.5 किलो जूल पर मोल मतलब दहन होता है नहीं इतने 1 मोल कार्बन का, मतलब 12 ग्राम कार्बन का, तो आपके पास में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये पूछ रहे इतनी CO2 बनेगा तब कितनी उत्सर्जित होगी, तो इतनी CO2 बनने के लिए कितना कार्बन का दहन होना चाहिए, तो 12 ग्राम का दहन होता है तो 44 ग्राम। 1 ग्राम कब बनेगी CO2, जब 12/44, तो 35.2 ग्राम कब बनेगी CO2, जब 12/44 गुणा 35.5, तो 9.6 ग्राम कार्बन चाहिए। इसके लिए 12 ग्राम नहीं चाहिए बेटा, 12 ग्राम से 44 ग्राम बनती है, और 35.2 ग्राम कब बनेगी, जब 9.6 का। तो ये वैल्यू दी थी कितने ग्राम की थी, 12 ग्राम की, 12 का भाग दे दिया, तो 1 ग्राम के लिए उष्मा निकाल लिया, उसको 9.6 से गुणा किया तो 9.6 ग्राम के लिए आ गया। इजी है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्क्रमणीय प्रक्रम के साम्य अवस्था के लिए सही है। बेटा वो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, अभी सोल्व किया था अपन ने ये वाला क्वेश्चन, डेल जी बराबर डेल जी नोट बराबर माइनस, बेस साम्य अवस्था बोल दिया ना, मतलब डेल जी आके जीरो हो गया, तो डेल जी नोट बराबर -2.303 होता है, RT लॉग के इक्विलिब्रियम हो गया बेटा जी। पढ़ते रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, सारे क्वेश्चन करते रहो और मचाते रहो। ऑल द बेस्ट बेटा। दीपावली की छुट्टी के लिए तैयार रहना, बहुत अच्छी सीरीज लाने वाला हूँ आपके फ्यूचर के लिए। JEE मेंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ, लग्जरी क्वेश्चन, और मॉल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो रिकॉर्ड आने वाले हैं, बहुत गजब वाले। दीपावली की छुट्टियों में बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे, फ्यूचर के लिए अपना बहुत सारी चीज़ें एडवांस में करके तैयार रहेंगे, ताकि इन फ्यूचर 2026 नीट में अच्छा फोड़ सके।